सर मैंने कह दिया है कि रुपौली में, पहले भी कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर पूर्णिया में कोई नौगछिया से बाहर से क्रिमिनल है और वो तय करे कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना, ये इस जन्म में मुझे स्वीकार नहीं है। रुपौली की जनता अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक 90% से ऊपर, लगभग 93% जो है ये लोग कमजोर तबके के हैं और रुपौली की जनता 8 महीने के लिए वोट देगी। कांग्रेस का जिसे समर्थन है, हर परिस्थिति में पप्पू यादव की वैचारिक समर्थन उस कैंडिडेट के साथ रहेगा। हमने सिविल सर्जन साहब से 4 साल से ज़्यादा, और जिनका टीबी वार्ड में है वो प्रसव वार्ड में काम कर रहे हैं, और 4 साल से जीएनएम ईएनएम यहाँ बैठी हुई, कुछ लोग तो ज़बरदस्ती बैठी हुई हैं, पैसा देके वहीं रहते। तो सारी वार्ता हुई है और हम चिट्ठी भी गवर्नमेंट को, डीएम साहब को भी लिखेंगे। हमने जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम पैथोलॉजिस्ट और एमआरआई सीटी स्कैन, यदि वो कोई डॉक्टर के अंडर नहीं है और पैसे लेके उनको पैथोलॉजिस्ट का दे दिया गया है, तो उसको आप 2 महीने के अंदर नोटिस दे करके बंद करें। नर्सिंग होम जिस पर सिर्फ डॉक्टर का नाम बोर्ड चिपका हुआ है, एमडी का, सर्जन का, और वो डॉक्टर का नहीं है, तो 2 महीने के अंदर आप उसको, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल नहीं कहता, इससे जो बेस्ट डॉक्टर है उसका रेस्पेक्ट खत्म होता है, अच्छे डॉक्टर का रेस्पेक्ट खत्म होता है। तीसरी चीज़, जिस अस्पताल में एनेस्थेसिया नहीं है या जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आईसीयू नहीं रहेगा। ये जो आप 10 ठो 20 ठो आईसीयू खोल करके और आप पैसा लूटते हैं जनता का, वो नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि एनेस्थेसिया जिसके पास नहीं है और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल के तहत काम नहीं करता है, उसको हटाइए। 10 से 4 में बिना छुट्टी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नर्सिंग होम में, पहले तो मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एक ज्ञान दे दूं, सांसद कानून बनाता है देश का और देश की बात करता है, लेडीज होने का वो फायदा ना उठा। हम कानून के तहत उनके सारे पाप का को हम उसके अस्पताल के आगे जो वो करते हैं, वहीं बैठ के धरना दे के उनको पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि आप 10 से 4 अस्पताल में नहीं रह के अपने प्राइवेट अस्पताल में रहते हैं। और इसकी चिट्ठी हम, कोई एमएलए एमपी मंत्री हो, किसी के संरक्षण में हो, हमारे पास लोकतंत्र में जनता के लिए सड़कों पर लड़ने की पर्याप्त ताकत है, सदन में बोलने की पर्याप्त ताकत है और कलम में लिखने की पर्याप्त ताकत है। और हम अनुसंधान निगरानी कमेटी के हम यहाँ डिप्टी चेयरमैन हैं। इस जिले में 2 सांसद हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो 10 से 4 छुट्टी दिया है, बोला नहीं छुट्टी नहीं लिया। मैंने कहा आप नोटिस भेजिए, उन्हें हम बताएंगे कानून क्या होता है, नियम क्या होता है। और मैंने 2 महीने के अंदर प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनको मेरा आग्रह है कि अच्छे डॉक्टर के रेस्पेक्ट खत्म हो रहे हैं, इसलिए आप अपना अपना दुकान जो लूटने का बनाए हुए हैं उसको बंद कर लीजिए। और आईएमए के अध्यक्ष और सेक्रेटरी से आग्रह है कि आप ऐसा कोई भी डॉक्टर जिनका नर्सिंग होम अपना नहीं दूसरे को नाम दिए हुए हैं,
वो नाम नियमता नहीं दे सकते, वो अपना नाम वापस ले लें। बिल्कुल नियमता नहीं दे सकते। आईएमए के से रिक्वेस्ट है, और एक आईएमए से रिक्वेस्ट है 2 और डॉक्टर से, कि किसी भी कीमत पर, किसी मतलब किसी भी कीमत पर 1 महीना से पहले आप कटिहार या किसी भी जनता का, और एमएलए एमपी मंत्री अब प्रधानमंत्री क्या करता है हमको नहीं पता, और ना हम जानना चाहेंगे, ना हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बायलॉज से गाइड होते हैं, और ना वो हमारे मालिक हैं। हम गाइड होते हैं संविधान और नियमावली से। जो नियम कहेगा, संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। और इसके लिए 1 महीने के बाद ही आप किसी से फीस लें, 1 महीने के पहले आप किसी से फीस ना लें। हर कीमत पर मैं आग्रह कर रहा हूं, बाद में मेरा आग्रह आपके लिए नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप 15 दिनों पर फीस नहीं ले सकते, या तो आप 1 महीने के बाद बुलाएं। आप 15 दिनों पर इसलिए बुलाते हैं ताकि फीस लिया जाए, इसलिए मेरा आग्रह है, इसको आप देखें। एक्सरे को 250 से 200 से ज़्यादा ना लें, सीटी स्कैन 1200 से ज़्यादा ना लें, और फिजिशियन 500 और सर्जन 300 से ज़्यादा ना ले, ये मेरा आग्रह है। वो भी सब के लिए नहीं, जो गरीबी रेखा के नीचे और मिडिल क्लास के नीचे है, जिसको 1 बीघा से नीचे ज़मीन है, जो आधार कार्ड को देखें, और जो 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं,